इतिहास है, बहुत ही सुंदर कहानी है, बड़ा सुंदर इतिहास है जो सुनो लगा। हम तुम ये वो व्यक्ति था जिस व्यक्ति ने बाबा साहब के लिए और कई महीनों तक घरों को भर भर के रखता रहा। जिस समय बाबा साहब लंदन से और 32 डिग्रियां लेने के बाद और बंबई में जाके बैरिस्टरी की है, और बाबा साहब जब रोजाना दफ्तर के लिए जाते हैं और जहाँ इनकी जो महाराज सयाजीराव गायकवाड़ से जो शर्तें हुई थी कि आप जाओ, बड़ौदा सरकार आपकी पढ़ाई का खर्चा उठाएगी, लेकिन आपको 10 वर्ष तक बिना वेतन दिए इस राज्य में आपको नौकरी करनी होगी। बाबा साहब ने आज नौकरियां तो हासिल कर ली, लेकिन मेरे लोगों ये जो भारत ये शुरू से ही जात-पात और छुआ-छूत का देश रहा। बाबा साहब दफ्तर में बैठते तो नौकर भी आने वाले, चपरासी भी आगे फेंक करके फाइल ले जाते। पढ़ाई करने के बाद भी बाबा साहब को सम्मान ये लोग नहीं देते थे, मनवाद विचारधारा के लोग। मेरे भैया एक दिन क्या हुआ है, बोलो बोलो, क्या करूं और क्या करूं क्या न करूं। भारत के मूल्यवान समाज की दिशा मुझ पर देखी नहीं जा रही है। काफी समय हो गया, एक कुत्ता बिल्ली पशु एक तालाब का पानी पी सकता है, और हम भारत के मूल्यवासी लोग एक तालाब का पानी भी नहीं पी सकते हैं, और अच्छे स्थान पर नहीं बैठ सकते हैं। और नाई की दुकान पर गया तो नाई ने बाल काटने से मना कर दिया, और जानने का अधिकार नहीं। अरे मुझे पढ़ना है, मुझे पूरे जाना होगा, और करोड़ों लाखों लोगों के लिए मुझे संघर्ष करना होगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मुझे ये खुद आजादी जीत करके हासिल करनी होगी। मुझे कुछ भी करना पड़े, क्योंकि भारत के मूल्यवासी लोग कहेंगे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इतने पढ़े लिखे विद्वान थे, हम लोगों के लिए कुछ करके नहीं गए। हमारा ये भोला भाला मूल्यवासी समाज बिन मौत मारा जाएगा, मुझ पर सहन नहीं होगा। कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, मुझे अवश्य जाना होगा, पूरे तैयारी करनी होगी। लाखों करोड़ों लोगों के लिए मुझे संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में कोई सुख नहीं देख पाए हैं। 5 बच्चे समाज के भी खो दिए, हिंदू व्यक्ति भी खो दी, रमेश बेटा भी खो दिया, गंगाधर भी खो दिया, यशवंतराव भी खो दिया, राजरतन बेटा भी खो दिया, और बेटी हिंदू भी खो दी। 5 बच्चे समाज के लिए ये क्षमा कर दिए, और समाज कहता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो वजीफा लेकर के विदेश पढ़ने के लिए गया है। अरे मेरे भारत के मूल्यवासी लोगों, वो वजीफा नहीं है, मेरे 5 बच्चों की कुर्बानी है। मेरे भारत के मूल्यवासी लोगों, आप लोग कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मुझे क्या दिया। मैं बता देना चाहता हूँ, हमने अपने बच्चों के मुख नहीं देख पाए,
समाज की खातिर मुझे क्या मिला, लेकिन फिर भी मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं बहुजन मूल निवासी समाज को साथ मानते हुए आप लोगों का मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ नहीं छोड़ूंगा, कभी मैं साथ नहीं छोड़ूंगा। ये मेरे भारत के मूल निवासी लोगों को मैं आप लोगों को कभी साथ नहीं छोड़ूंगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अगर विचार जिंदा रहेंगे तो मान लेना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत में जिंदा है, और भारत का संविधान अगर जीवित रहेगा तो मान लेना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीवन चले भाई। ये मेरे भारत के मूल निवासी लोगों को मैं आप लोगों का कष्ट नहीं देख सकता, क्योंकि ये मेरा भोला भाला मूल निवासी समाज दिन मारा जाएगा। मैं आप लोगों के साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ये मेरे भारत के मूल निवासी लोगों, अगर मेरे मूवमेंट मिशन को आप लोग आगे ना बढ़ा सको तो पीछे मत करना, क्योंकि मैंने अपने बच्चों के वक्त नहीं देख पाए। ये मेरे भारत के मूल निवासी लोगों, अगर मेरे मोहम्मद मिशन को आप लोग आगे ना बढ़ा सको तो पीछे मत करना। अरे मुझे तो पढ़े लिखे लोगों ने ही धोखा दिया है, मैं और किसको क्या कहूँ। मुझे तो पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। मैं जिधर जाता हूँ मैं अपना तो कष्ट भूल जाता हूँ, लेकिन जब मैं समाज में घुस के देखता हूँ तो समाज का कष्ट मुझ पर देखा नहीं जाता है। मैं आप लोगों से दावा करता हूँ, मैं आप लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, समाज को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, और मुझे आगे बढ़ना होगा और पूरे जाना होगा। मैं आप लोगों के लिए संघर्ष करता रहूंगा। अरे मान लेना कि भारत में अगर भारत का संविधान जीवित है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीवित है, और मेरे विचार जीवित है, हमेशा मेरे विचार जीवित रहेंगे, जीवित रहेंगे। मेरे तो बाबा साहेब जब दफ्तर से लौटते तो लोगों की कतारें लग जाती हैं और कहते हैं देखो ये भाई दलित समाज का व्यक्ति और जो आज प्रोफेसर बन गया, अच्छी नौकरी पाली, लेकिन बाबा साहब का कोई सम्मान नहीं देता है, सब लोग अछूत कहते हैं। एक दिन की बात मेरे दोनों बंधुओं, बाबा साहब अपने दफ्तर से छुट्टी करके रास्ते पे चलते चले आ गए, चलते चले आ गए। आरे धीरे धीरे सावन चली मेरे नाना, सोई आरती सीता धीरे धीरे मेरे नाना
सोई सोच रहे एक बात मेरे भैया छुआ छूता देखा महीना मेरे बाबा प्यास करे मेरे बंधुओं, आज बाबा साहब आगे तो पढ़े हैं, चलते चले जा रहे, मन में सोच रहे हैं क्या हमारी किस्मत है। सम्मान पाने के लिए मैंने इतनी डिग्रियों को हासिल किया, लेकिन क्या मेरी किस्मत जैसे भारत देश के आतंकवादी लोग मुझे सम्मान नहीं देते हैं। क्या करूं, ये दशा दीन गरीबों की मुझसे देखी नहीं जाती है। अरे ऐसा मैंने कौन सा कार्य किया भारत में जो लोग घृणा करते हैं। मैंने तो कोई पसंद नहीं छोड़ी, सब समाज को मैंने मौलिक अधिकार देने का काम किया, शिक्षा पढ़ने का अधिकार दिलाया, नौकरियां मैंने से दिलाया, डॉक्टर इंजीनियर PhD सभी आप लोगों की व्यवस्था की भारत में। मान सम्मान सब मान की जिंदगी आप जी सकते हैं भारत के अंदर। क्या नहीं दिया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, सब कुछ दिया आपको, फिर भी आप लोग डर करके रह रहे हो। अरे क्यों डर के रह रहे हो, मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों डर के रह रहे हो? अरे जुर्म करने वाला इतना जुर्मी नहीं होता है जितना जुर्म सहने वाला जुर्मी होता है। क्यों तो डर के रह रहे हो? अरे मैंने भारत का वो पावन ग्रंथ दिया है जिसका नाम है भारत का संविधान। एक बार बोलो ना, क्या है पावन ग्रंथ? क्या है भारत का? भारत का पावन ग्रंथ क्या है? भारत का संविधान। इसमें IT के अनुच्छेद आते हैं, इसमें पढ़िए आपको 1 से लेके 19 तक, 19 से लेके 24 तक, 24 से लेके 28 तक, 19 से 1 से 19 तक फुल पावर बोलने की आजादी। आप किसी से भी बात कर सकते हैं, कहीं भी जा करके बैठ सकते हैं और अपने स्वयं में बात को रख सकते हैं। और मेरे भैया आज बाबा साहब अपने दफ्तर से चले और चलते चले गए मेरे साहब। और आज गर्मी की वजह से रास्ते में आज बाबा साहब को प्यास सताने लगी, और जब बाबा साहब को प्यास सताई है तो आज चलते चलते हमारे मसीहा और दूर से एक होटल दिखाई दिया, और जिस होटल का मालिक अपने होटल को खोले हुए बैठे था और एक कुर्सी लगाओ। इधर बाबा साहब भूखे और प्यासे चलते चलते और उसी होटल के करीब जब पहुंचे मेरे धर्म बंधुओं, और जब होटल के करीब पहुंचे और पहुंच के सोचने लगे ये होटल, इस होटल में जाकर के मैं पानी पीऊंगा, कुछ भोजन करूंगा, और इस होटल में जाकर के मैं खा पी करके अपनी भूख और प्यास को शांत करूंगा। अरे भैया क्या एक गिलास पानी में सकता है? आज जब होटल मालिक से कहा, होटल मालिक कहने लगा भैया आप
कहाँ से आए हो? हेलो हेलो हेलो। अरे भैया। हाँ भैया बोलो। मैं पूछना चाहता हूँ मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है भैया। अच्छा क्या तुम मुझे एक गिलास पानी पिला दोगे भैया? और ये जो होटल वाले का भी सबर कौन था? सबर यदि ठाकुर था ठाकुर, कभी पूछे देखो ठाकुर की। आज होटल मालिक ने कहा क्या भाई आप यहाँ भोजन और पानी मांगने के लिए आए हो? हाँ भैया। ये होटल सवेड़ों का है क्या? आप सवेड़ हो? क्या आप मेरी जाति पूछ रहे भैया? हाँ मैं अपनी जाति पूछ रहा हूँ। सुनो भैया। अरे जाके चरनी मेरा मेरे नाम है अरे मेरे अरे बाहर है मेरी चाहत है अरे मेरे भैया कोई पानी पियो मेरी जाति भैया। अरे मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और मेरे पिताजी का नाम रामजी राव और मैं मऊ छावनी से आया हूँ। आज वो होटल मालिक कहने लगा क्यों? हाँ तुम्हें शर्म नहीं आई? और पढ़ लिख तो गए हो लेकिन तुम जाति से भी नीच हो और तुम जैसे नीच हो तो हमारे यहाँ भोजन और पानी नहीं मिलता है। भाग जाओ यहाँ से, चले जाओ। सुनो भैया। हाँ आप मुझे नीच भी कह रहे हो, आप मुझे अछूत भी कह रहे हो, बिल्कुल। आप मुझे शूद्र भी कह रहे हो, बिल्कुल। और कुछ कहना चाहते हैं? और मैं यही कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी जगह यहाँ नहीं बल्कि गंदी नाली में तुम्हारी जगह है और यहाँ खड़े खड़े मेरा मुँह देख रहे हो। सुनो भैया। ये सभी बातें आज बाबा साहब और होटल मालिक की सुनते हुए और होटल मालिक के जब नौकरों ने सुना, होटल मालिक के नौकरों ने क्या काम किया और बाबा साहब के लिए आज गिलास में पानी को भरा है। क्योंकि आप मुझे होटल मालिक की अछूत भी कहते हो, शूद्र। और आज जैसे जो होटल मालिक का नौकर बाबा साहब के लिए जल का पात्र लेके आगे बढ़ा, एकदम से होटल मालिक खड़ा हो गया। होटल मालिक कहने लगा अरे कबीर, अरे कबीर, और तुझसे किसने कहा था इसको पानी पिलाने के लिए? सच
और तू बिना होटल मालिक की आज्ञा लिए और तू उसे पानी बनाने लगा है। आज वो होटल मालिक आज अपने नौकर को मारने पीटने लगा है। आज धक्का मार दिया, लात मार दिया बाबा साहब को, और बाबा साहब धड़ाम से जाके क्या करूं? देख लो, मुझे एक गिलास पानी तक पीने दिया मेरे भाई, एक गिलास मुझे पानी तक पीने दिया मेरे तमाम बंधुओं। क्या समय जिसमें इंसान को छूट और जानवरों को बेचारा घरों में पालता है। समझ लेना यही अशिक्षित देश है जिसमें जानवरों के साथ तो प्रेम का व्यवहार किया जाता है, लेकिन इंसान के साथ जानवर जैसा व्यवहार किया जाता है। ऐसा मुझे क्या अंदर है? मुझे एक गिलास पानी तक के पीने दिया। देख लो मेरे बात के निवासी लोगों को, मैं क्या करूं? डॉक्टर भीमराव ने एक गिलास मुझे होटल में पानी तक के पीने दिया। आज मेरे धर्म बंधु, आज होटल मालिक ने कहा, और नौकर तूने बिना पूछे एक अछूत के लिए बर्तन उठा लिया और उस अछूत को पानी पिलाने के लिए दौड़ पड़ा। तुझे कुछ मालूम भी है इस होटल के नियम कि यहाँ अछूतों को पानी नहीं दिया जाता है, और तूने वही किया जो मैं तुझे रोकता हूँ। आज होटल मालिक ने मार मार करके और बुरा हाल बना दिया उस बेटे का। मेरे भैया होटल मालिक ने आज उस नौकर को बहुत मारा, और मारने पीटने के बाद आज बेचारा वो नौकर तो रोता में लगता भाग गया। होटल मालिक सोचने लगा ऐसे कमीनों को रखना भी नहीं चाहिए। आज बाबा साहब को जब होटल मालिक ने धक्का मार के भगा दिया, ये दृश्य सोनवा नाम का एक व्यक्ति देख रहा था, और जब इस दृश्य को वो सोनवा में देखने लगा, आज उसके मन में विचार आया, सोचने लगा हमारे साहब जिन्होंने सारे जीवन इतना संघर्ष किया हम लोगों के लिए, और हमारे जब साहब उच्च कोटि के बन गए, लेकिन फिर भी इस बर्बादियों ने इनको आदर सम्मान नहीं दिया। आज मैं सोच लगा हमारे साहब प्यासे हैं, और मैं जा करके आज साहब को पानी जरूर पिलाऊंगा। वो बेचारा सोचवा आज वहां से भागा और भाग करके अपने घर पर पहुंचा है। कहाँ पहुंचा? अपने घर। और अपने घर पर पहुंचा, कहाँ होंगे, कैसे होंगे, कब मैं पहुंचूंगा, कब जाकर के साहब को पानी पिलाऊंगा। मेरे भाइयों, आज वो शौच महल में चला है और गगन में पानी को भरा है। भैया करके गगरिया गिर गई और सोन और नीर पिलाने बाबा को और नीर पिलाने बाबा को
आज वो शोधरा आगे की ओर बढ़ता चला गया मन में सोच रहा है हम अपने साहब को पानी जरूर पिलाएंगे मन में सोच रहा है दिल में सोचता जा रहा है और कहता जा रहा है नहीं मन बोलो कुछ हमारी प्यासी पानी पिलाऊंगा अपने साहब को जरूर पानी पिलाऊंगा। कैसे मेरे प्यासे नहीं गए अरे चली
अरे साहब नहीं साहब मुझे मेरे धर्म बंधुओं, आज वही सोनभाई में और पानी का घड़ा लेकर के, और जब तक वहां पहुंचा तब तक हमारे साहब वहां से जा चुके थे। मेरे लोगों, साहब जब जा चुके थे, बेचारा सोनबा और घड़े को सर पर लग के और दर बदर घूमने लगा, पूछने लगा, भैया आपने मेरे साहब को देखा है? देखा है ना मेरे साहब को? भैया हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने मेरे साहब को देखा? तुम्हारे साहब को? हाँ। कौन साहब तुम्हारे? मेरे हाँ, भीमराव भीमराव वो कुछ देर पहले आए थे, वो पानी को तलाश रहे थे, लेकिन उन लोगों ने उनको पानी नहीं दिया। आज वो पता नहीं जाने कहाँ चले गए साहब। आज आज वो था बिलखता बेचारा घूमने लगा, कहने लगा, मेरे साहब कहाँ? मेरे साहब घड़े को रख करके उसे रास्ते पर बैठ गया, रास्ता देखने लगा, सोचने लगा, मेरे साहब तुम कब आओगे? जब तुम आ जाओगे तभी मैं तुम्हें पानी पिलाने के बाद इस घड़े को जो लेके जाऊंगा। साहब आज आज मुझे एक बार दर्शन दे दो, एक बार मेरे हाथों से पानी पी लो साहब। मैंने बहुत तरह से देखा कि होटल मालिक ने तुम्हें बिना जल पिलाई तुम्हें भगा दिया, और मैं तुम्हें पानी पिलाने के लिए आया हूँ, लेकिन साहब तुम कहीं मुझे नजर नहीं आ रहे हो। आ जाओ ना, आ जाओ ना, आ जाओ ना। मेरा सीता निहारे और कब आए भीम हमारे,
और बाबा शाह की रास्ता को देखते देखते फिर लोगों आज उसी सड़क पर बेहोश हो जाता है। शाम का वक्त होता है, उठ करके खड़ा हो जाता है, फिर खड़े हो उठाता है, फिर लोग चला जाता है, रात्रि भर विश्राम करता है और जैसे सुबह होता है फिर खड़े को भर लेता है और घड़ा को भर करके उसी रास्ते पर फिर पहुंच जाता है और जा करके फिर उसी रास्ते पर बैठ जाता है। पूरा दिन हो जाता है मेरे लोगों, पूरा दिन हो जाता है, लेकिन बाबा साहब उस रास्ते से आना जाना बंद हो गए। उस रास्ते से बाबा साहब जाते नहीं थे मेरे भाइयों। और जब बाबा साहब ने उस रास्ते से आना जाना छोड़ दिया, बेचारा शानवा घड़े को भरता है और उसी रास्ते पर पूरे पूरे दिन बैठा रहता है। शाम की रटन लगाए रहता है, रटन लगाए रहता है। क्या रहता है मेरे भाइयों, कहता है कि मेरे कौन बने के बाद सब भूल जाएंगे, साहब आएंगे। मेरे कौन बने के बाद सब जाग जाएंगे, साहब
चले जाएंगे मेरे मन में सारी खुशी मिल मेरे मन की सारी खुशी चले जाएगी साथ आएंगे मेरे भैया वो शौक वाले और एक बात बोल रहे आपको जिससे बने बेचारा रोजाना खड़ा भरता और खड़ा भरने के बाद शाम की याद में बेचारा बैठ जाता है। शाम ने उस रास्ते से आना जाना छोड़ दिया। आज धीरे 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 उसे 1 महीना नहीं 2 महीना बल्कि 3 महीना व्यतीत हो गए बेचारे को। और स्वाद वाले ने खाना पीना छोड़ दिया। बोला जब तक हमारे साथ पानी नहीं पिएंगे तब तक हम खाना क्या पानी पीने की तो दूर की बात हम पानी को छुएंगे भी नहीं जब तक मेरे साथ मेरे हाथों से पानी नहीं पी लेंगे। बेचारा रास्ता देखता है बैठ जाता है पूछना है रास्ता में आने जाने वाले लोगों को भैया मेरे सांप को देखा है कहीं अगर सांप को देखा हो तो आप बता दो मेरे सांप कहाँ है। अरे भैया मेरे सांप अरे बाबा साहब की बात कर बेटा भैया जब से होटल में मेरे लाल तब से बाबा साहब ने इस रास्ते से आना जाना छोड़ दिया। नहीं भैया छोड़ दिया साहब अब कभी इस रास्ते से होके नहीं आ गया भैया कोई तो बता दो मेरे सांप आज वो लौटने लगने लगा भैया भैया रो मत भैया अगर मुझे कहीं सांप मिलेंगे तो मैं जरूर बता दूंगा कि नाम का व्यक्ति बाबा साहब तुम्हारे लिए रोजाना खड़ा देता है। आज धीरे धीरे 1 महीना नहीं 2 महीने व्यतीत हो गए बेचारे को जिसने अन्न का दाना तक नहीं खाया पानी नहीं पिया मैं अपने साथ को पानी पिला दूं अपने साथ को फिर पानी पिला दूं मेरे भाइयों। अरे बहुत देर हुई साहब तुम्हारी राह देखते साहब एक बार आ जाओ साहब देखो मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आई साहब तुम कहाँ हो साहब। मेरे भाइयों आज मैं सोच रहा एक दिन जाकर खाना लेके बैठ गया बोला मेरे मसीहा मेरे साथ अगर तो मैं यही बैठा बैठा अपने प्राणों को छोड़ दूंगा। मैं अपने जीते जी में तुम्हें कभी ऐसा नहीं देखना चाहता हूँ आज खेलने लगा आ जाओ मेरे पानी पी लो। आज बेचारा साहब के पीछे पानी को ले लेकर के भाग
कहीं नजर नहीं आता उसे। आज तीसरा महीना हो गया, उसने कुछ नहीं खाया पिया। अरे कहा जर्जर हो गया मेरे लोगों। तुम्हारे बगल में जिंदा नहीं रहूंगा साहब। एक बार आजा साहब, मैं तुम्हारे पानी पीने साहब, तुम्हारे बगल जिंदा नहीं। अगर आप नहीं आए तो तुम्हारे यही त्याग दूंगा। तुम्हारे पीछे साहब एक बार आजा साहब। मेरे बहुत समाज क्या बोल रहा है? क्या वो भैया जिसने ऐसे बेटी को जन्म दिया, रो रो करके सोन महल में का दिया, इतना पागल हो गया। बोला साहब एक बार चले आओ, एक बार चले आओ। खेलने लगा मेरे साहब। शाम मेरे चंदा में तो चकोर हूँ, शाम मेरे चंदा में तो चकोर मसीहा कहने लगा मेरे साहब आ जाओ ना, साहब आ जाओ ना, आपके मेरे चक्का में चोट चकोर हूँ साहब। आ जाओ एक बार मेरे हाथों से पानी पी जाओ मेरे साहब। आज एक नहीं दो नहीं 3 महीना लगातार हो गए, बेचारे का जर्जर शरीर। आज 3 महीना होने के बाद एक दिन बेचारा जैसे घड़ा लेकर के पहुंचा, आज घड़ा लेकर के जैसे ही पहुंचा, शरीर में इतनी क्षमता नहीं रही जो उस घड़े को उठा करके जमीन पर रख लेता। बेचारा धीरे धीरे जाता है। आज मेरे हाथों से पानी पी लो एक बार। एक बार आ जाओ साहब, एक बार आ जाओ। तुम्हारे लिए पानी लेके आया साहब। मैं तुम्हारे बगैर चिंता नहीं रहूंगा साहब। आ जाओ साहब, तुम कहाँ हो साहब? आज बेचारे ने जैसे ही खड़े को करके रखा था, जर्जर शरीर, पैर में ठोकर लगी, धड़ाम से जमीन पर गिर गया, घड़ा टूट गया है। बेचारे के प्राण पके रुक गए, थक जाता है बेचारा। आज सोन महल की बात हो जाती है। इधर एक व्यक्ति जाकर के बाबा साहब से कहा मेरे साहब चले जाओ के पास में पहुंचा और जाकर के कहा साहब आप उस मार्ग से नहीं जाते हैं, लेकिन आपका एक बहुत बड़ा सेवा आपके लिए रोजाना घड़ा भर के लाता है साहब, लेकिन आप उस रास्ता से जाना बंद कर दिया। साहब चले जाओ उस रास्ता से, वो बैठा होगा
तुम्हारे लिए सोच रहा होगा कि मैं अंतिम श्वास तक लड़ूंगा और साहब को पानी जरूर पिलाऊंगा, साहब को पानी जरूर पिलाऊंगा। साहब अरे क्यों घबरा, क्या बात है भैया, बोलो। भैया हाँ एक लड़का है, कौन? उसका नाम शोनबा एलबे है और वो रोजाना घड़ा भर के और आपकी रास्ता देखता है कि कब मेरे साहब आएंगे और कब मेरे हाथों से पानी पिएंगे। साहब एक बार उसी रास्ते से चले जाओ, बेचारे की आज पूरी कर दो। अरे सुनो, कहाँ पर है वो, मुझे ले चलो भैया। उसी रास्ते पर जहाँ वो होटल पर लाया, हमारे खातिर उसने अपने प्राण त्याग दिए भैया। जी हाँ भैया। चलो भाई मुझे भी दिखाओ कौन सी जगह है भैया। आज वो व्यक्ति धीरे धीरे करके और जैसे उसी जगह पर आता है जहाँ शोनबा एलबे की लाश पड़ी हुई थी, टूटा हुआ खड़ा पड़ा था। आज साहब ने जैसे उसकी लाश को देखा, सलाम से बैठ भाई अरे सुनो, अरे तुमने ये क्या किया मेरे भाई, तुमने हमारे खातिर भैया अपने प्राणों को त्याग दिया मेरे भाई। सुनो उठो मेरे भाई, सुनो उठो, ढोल सुना दो बेटा। आज साहब कहने लगे बेटा और साहब पुकारे बेटा तुमने हमारे खातिर बेटा सोनू, तुमने अपने प्राण त्याग दिए मेरे भाई। हमारी प्यास को तुम नहीं देख सके और हमने पीछे अपने प्राण को त्याग दिया मेरे भैया। उठो मेरे सोनू भाई, उठो। आज बाबा साहब ने जैसे इमेज में देखा, बोले सोनू तुमने मेरे लिए इतना प्यार, तुमने पानी के पीछे मेरे भाई अपने प्राणों को छोड़ दिया मेरे लाल। उठो मेरे भाई, सुनो सुनो, बना के क्यों गिरा बना
तूने मेरे खाते में प्राण बचा दिया। तुम्हें तुम्हारे बाबा बुला रहे हैं। उठो मेरे बेटा, तुमने मेरा अपमान नहीं सहन कर पाया। मुझे होटल मालिक ने एक गिलास पानी मांगे पर घर का मार दिया और तुम देखते रहे। तुमने मेरा अपमान सहन नहीं कर पाया बेटा, और तुमने हमारे खातिर अपने प्राणों को त्याग दिया। सोनू उठो मेरे लाल, उठो मेरे धर्म बंधुओं, आज बाबा साहब श्री शान महल बिके और देश के सामने बैठ करके आज बाबा साहब ने शौकत दिखाई है। मेरे बेटा सोनू, तो दुनिया छोड़ के चला गया, लेकिन मैं तेरी शौकत दिखाता हूँ। अगर ये भीमराव अगर समाज और सत्ता मूलक समाज की स्थापना न कर पाए तो सोनू मैं तेरी ही जगह पर मैं भी आ जाऊंगा। मुझे शौकत है सोनू तेरी, मैं सत्ता मूलक समाज, समानता, एकता और अखंडता में लाऊंगा। अगर मैं ना ला सका तो सोनू मुझे तेरी शौकत है। सोनू तुमने हमारे खातिर प्राणों को त्याग दिया। अरे जब मेरे नाम पर मर मिटने वाले लोगों, अरे भीम के नाम पर मर मिटने वाले लोगों, एक दिन तुम्हारा भी नाम इतिहास में लिखा जाएगा, इतिहास में लिखा जाएगा। सोनू आजा भैया ये लोग और सुशानों की लाश को उठा करके और अंतिम संस्कार कर पाया है।
ले जाओ मेरे भाई। देखिए मेरे लोगों, एक बॉबी बालक जिसने अपने साहब का अपमान सही नहीं कर पाया और अपमान सहन होते हुए उसने सारी जिंदगी दांव पर लगा दी अपने साहब को पानी पिलाने के लिए। बेचारा खुद चला गया और जाते जाते और बाबा साहब ने आज सोने की कसम लिया, बेटा आज तुमने पानी के खातिर अपनी जान गंवा दी तो मैं सर्वप्रथम मूल्य वर्षों को पानी का अधिकार देके जाऊंगा कि कोई भी हमारा मौजूद समाज का व्यक्ति प्यासा नहीं रहेगा। और सोनू मैं समानता का और स्वतंत्र लेकर के ही यहाँ से जाऊंगा। सोनू यहाँ से जाऊंगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कितना तुम्हारे लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक गिलास पानी पीने के लिए भगा दिया गया। मैं आप लोगों को ऐसा करके जाऊंगा, हर होटलों में जो VIP सुपरस्टार होटल होंगे उनमें तुम्हारे लिए रुकने के लिए